हेलो, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 कॉमा 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 डैश 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 14। यानी कि आपको एक सेट गिवन है यहाँ पे जिसके एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक है। ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन, हमें बच्चों एक परिभाषित करना है, एक संबंध को, रिलेशन को डिफाइन करना है। आर फ्रॉम ए टू ए। देखो बच्चों यहाँ पे आपने देख रहे होंगे ए टू ए लिखा है उसे। अधिकतर आपने क्वेश्चनों में देखा होगा ए टू बी होता है ना। तो यहाँ पे मतलब जो ए सेट है वो तो ए है, लेकिन जो बी सेट है वो खुद ए ही है। ठीक है। यानी कि अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो ए टू ए करेंगे। ठीक है। यानी जो बी के एलिमेंट है खुद क्या है वो इसी के एलिमेंट होंगे। आर इक्वल टू डिफाइन इस प्रकार है बच्चों, यानी परिभाषित इस प्रकार है कि आर इक्वल टू एक्स वाई, एक के जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑर्डर पेयर, और उसकी कंडीशन क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों 0, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं ए को। राइट डाउन इट्स डोमेन, तो इसका हमें डोमेन निकालना है, इस रिलेशन का कोडोमेन निकालना है, एंड रेंज निकालना है। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जो आर है वो क्या है आपके पास एक्स वाई, और वो डिफाइन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करके देखूंगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3x इक्वल टू वाई। अब बच्चों क्या होगा कि जो आर निकलेगा आपके पास वो निकलेगा अगर आपने यहाँ से एलिमेंट रखने हैं एक्स। ठीक है। एक्स क्या इस वाले सेट के एलिमेंट होंगे, और वाई जो है बी के होने थे, लेकिन बी खुद क्या है यही है ना, ए टू ए बोला उसने, जिसके मतलब वाई के एलिमेंट भी इसी के एलिमेंट आने चाहिए। अगर आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा y, सोचो यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 तो मिलेगा। अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, तो y क्या मिला आपको 3 मिला, तो इसका मतलब 1 3। दूसरा अगर आपने बच्चों यहाँ पे 2 रखा तो y मिल जाएगा आपको कितना 6। ऐसे बच्चों अगर आपने x की जगह 3 रखा तो 3 3 9, यानी y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा ना, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9। और यहाँ पे बच्चों अगर आप 4 रखोगे तो यानी कि x अगर 4 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4 3 जा 12। और बच्चों जैसे आप x इक्वल टू 5 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15, लेकिन उसको नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कहाँ तक है बच्चों, कहाँ तक है 14 तक है। तो आपका हम x क्या नहीं लेंगे 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 3 से 15 होगा। अब y क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और जबकि y क्या है इसी सेट का एलिमेंट है, ए टू ए है, तो इसका मतलब हमारे पास ये बना। अब बच्चों हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हम बनाते हैं सेट ए और सेट ए, यानी क्योंकि दोनों सेट ए है, ये भी ए है ये भी ए। इसके एलिमेंट क्या है बच्चों 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 एंड 14। इसके क्या है बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है। अब बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि ये बोल रहा आपसे राइट डाउन इट्स डोमेन, तो डोमेन तो बच्चों जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वही डोमेन होते हैं। तो डोमेन क्या निकलेगा आपका एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, सेट ए। यानी कि जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी इसकी इंट्रोडक्शन की, रिलेशन एंड फंक्शन की, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि जो डोमेन होते हैं वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं। यानी कि डोमेन तो सब ये निकल गए 1 2 3 4 जो आपका ये सेट है। ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है बच्चों, कोडोमेन होता है आपका एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है। यानी कि ये भी क्या निकले, ये क्या निकले आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप 14 तक, और इसके भी एलिमेंट क्या निकलेंगे, क्योंकि ये क्या होता है डोमेन होता है 1 2, कोडोमेन होता है सॉरी 1 2 3 4 एंड 14 तक। अब बच्चों बात आती है रेंज की, तो रेंज हम उस एलिमेंट को कहते हैं इस वाले सेट के कोडोमेन के जिनमें मैपिंग हो रही है, जिनके मतलब जो एसोसिएट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 3, तो 1 किससे है बच्चों 3 से, 2 किससे है 6 से, 2 किससे है 6 से है, और 3 किससे है बच्चों 9 से, तो 9 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और 4 किससे बच्चों 12 से, 4 किससे है 12 से। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट, यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट की जिन जो एसोसिएट हुए सेट इस वाले सेट के एलिमेंट से, तो वही आपकी क्या कहलाएगी रेंज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो रेंज आएगी आपकी क्या, ये वाली क्या है रेंज 3 क्या थी 3 6 9 एंड 12। तो ये क्या होगी आपकी रेंज होगी, जिनमें देखो यहाँ से जो एलिमेंट गए ना उनकी जो मैपिंग हुई, एक तरफ से ये देख लो आप, 1 की क्या है 3, 2 की क्या हुई 6, 3 की क्या हुई 9, और 4 की 12। तो ये आपका क्या होगा रेंज होगा बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डिफाइन अ रिलेशन आर, यहाँ पे भी हमें एक रिलेशन को परिभाषित करना है, एक संबंध को परिभाषित करना है ऑन
दिस सेट n यानी नेचुरल नंबर ऑफ ए नेचुरल नंबर बाय किससे डिफाइन हो, r इक्वल टू क्या है एक्स वाई, और y की कंडीशन है बच्चों आपके पास x प्लस 5, क्या है y इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 5, जहाँ पे जो x है वो नेचुरल नंबर है लेकिन कम है, लेस देन है किससे 4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है। तो 4 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, आपको सोचो यहाँ पे 4 से छोटी नेचुरल नंबर में क्या हो सकता है, 1 2 3 रख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक रोस्टर फॉर्म तैयार करिए, यानी कि हमें एक सूची विधि बतानी है, एक एरो डायग्राम बताना है और उसका प्रांत और परिसर निकालें, यानी कि डोमेन एंड रेंज निकालें। डोमेन मीन्स क्या होता है आपका प्रांत, और रेंज वाला होता है परिसर, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ये आपको निकालने हैं। तो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। तो आपके पास आर क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है एक्स वाई है ना, और क्या कंडीशन दे रखी है वाई इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 5 है। तो आप यहाँ पे यही तो रखोगे, 1 2 3 रख सकते हो। तो देखो आर आपको आर क्या मिलने वाला है, जैसे आपने आर एक्स की जगह 1 रखा तो वाई क्या मिला आपको 6 मिल जाएगा, 1 प्लस 5 6 यानी कि 1 6। दूसरा आपने अगर 2 रखा हो एक्स को तो क्या मिल जाएगा, एक्स 2 रखा तो क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा। और अगर एक्स की जगह में आपने 3 रखा बच्चों यहाँ पे तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। तो ये तो इसका क्या कहलाएगा आपका, देखो रोस्टर फॉर्म में आ गए, एक आंसर आ गया। अब बोला जा रहा है इसका एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम बच्चों यूँ होगा, ठीक है, 2 सेट है यहाँ पे, सपोज इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसके एलिमेंट क्या होंगे, देखो यहाँ पे 1, इसके एलिमेंट फर्स्ट जो ये वाला होगा, ये वाला सेट, उसके एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3, और इसके क्या होंगे 6 7 8। देखो ना यहाँ पे एक्स ये निकला, और वाई क्या, क्योंकि जो मैंने बोला जो एक्स होता है वो इस वाले सेट से लेते हैं और जो वाई होता है वो इस सेट के होते हैं, ठीक है। तो 1 इसकी ये मैपिंग बनी, ये हुआ ना, 1 का क्या हुआ 6, 2 का 7, 3 का 8। तो ये इसका डायग्राम। अब इसका बोला जा रहा है बच्चों आपसे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे आप चेक कर लीजिए। डोमेन वाला होता है पहले सेट के एलिमेंट, और रेंज वाला होता है जिनकी मैपिंग बनी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 6 में बनी, यहाँ से यहाँ तक ये बनी, यहाँ से यहाँ तक ये बनी। तो इसका मतलब आप तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कि जो रेंज होगी, जो डोमेन होगा, तो डोमेन के एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3, और रेंज के क्या होंगे 6 7 8, ठीक है। आपने देखा ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको अभी कि यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा 6 7 8। तो ये आपका रेंज हुआ जिनकी मैपिंग बनी, और ये आपका क्या कहलाएगा आपका डोमेन कहलाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ए इक्वल टू 1 2 3 5 एंड बी सेट आपका उसके एलिमेंट है 4 6 9, और एक रिलेशन है बच्चों आर इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई इस हिसाब से है, उसके पास कंडीशन दे रखी है आपको द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड, यानी जो एक्स और वाई का जो अंतर होगा बच्चों वो क्या होगा, एक विषम संख्या आएगी आपके पास, यानी ऑड नंबर आएगा। जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, वाई बिलोंग कर रहा है बी को, राइट आर इन अ रोस्टर फॉर्म। हमें जो रिलेशन है उसको एक सूची विधि में लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप चाहे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, है ना, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ऑर्डर पेयर निकलेंगे उनमें देख लीजिएगा कि किन को घटा के, यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को घटा के, यानी सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आना चाहिए, यानी डिफरेंस करके क्या आना चाहिए आपका और नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आर क्या बनेगा आपका, आर बनेगा आपको, देखो अगर इसका मैं ऑर्डर पेयर निकालूंगा तो 1 4 होता, तो हाँ 1 और 1 माइनस 4 कितना होता बच्चों 3 माइनस 3 होता है, जो एक क्या पे यहाँ पे साइन नहीं देख रहा हूँ मैं, सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो और नंबर आना चाहिए। तो 3 क्या है एक ऑड है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 4 हो जाएगा। देखो 1 का 6 के साथ होगा, है ना, अगर मैं इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता इसका काटते गुणन निकालता तो 1 6 होता, तो 1 माइनस 6 कितना होता -5, तो 1 6 भी यानी कि आपका और नंबर। ऐसे ही अगर आप 1 9 निकालोगे तो 1 9 लिखोगे, लेकिन 1 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा -8 आएगा, जो कि क्या है एक इवन नंबर है, तो उसको नहीं लिख सकता हूँ मैं, तो उसको छोड़ देंगे। जो आपको और नंबर है वो लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका बनेगा बच्चों यहाँ पे 2 9 बन सकता है ना, 2 9 है आपका, 3 4 बन सकता है, 3 6 बन सकता है बच्चों, 3 6 के बाद 5 4 बन सकता है, और 5 6 बन सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये आप इसके अलावा तो नहीं बन रहा, कोई चेक कर लीजिए आप, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो ये आपका क्या निकला बच्चों, राइट आर इन अ रोस्टर फॉर्म। क्योंकि जो आप पास अगर आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारे ऑर्डर पेयर निकलेंगे, उनमें से हमें देखना है कि जिनको घटा के, जिसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को घटा के क्या आना चाहिए, और नंबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो 1 में से 4 गए, या 4 में से 1 गए क्या आएगा 3, 6 में से 1 गए 5 और नंबर है, 9 में से 2 गए 7, ऐसी 4 में से 3 1, है ना, 6 में से 3। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमने क्या निकाला, रोस्टर फॉर्म में निकाल दिया बच्चों।
चलो पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6 इसके एलिमेंट है सेट ए के। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइन बाय, जो यहाँ पे एक रिलेशन दिखा रहा है बच्चों, ए टू ए में ही है ये भी, कि आर इक्वल टू क्या है ए बी, और ए बिलोंग कर रहा है ए को, एंड ए डिविजिबल डिवाइड्स बाय बी, यानी कि ए क्या कर रहा है बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या केस में, राइट आर इन अ रोस्टर फॉर्म, यानी जो आर आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में निकालिए, दूसरा निकालना हमें उसका डोमेन, और तीसरा निकालना हमें रेंज निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर को रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। आपके पास कंडीशन ये है, आपके पास कंडीशन है कि आर इक्वल टू ए बी एंड सच दैट ए बिलोंग कर रहा है ए को, एंड ए डिवाइड्स बी, ये हमें निकालना है। तो आर क्या निकलेगा, आप देखेंगे कि जब मैं ए का क्रॉस ए के साथ कराऊंगा, ठीक है, तो आपको कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगी 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 ऐसे निकलेगा, फिर 2 1 है ना, ये तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो क्या क्या निकलेंगे, अब हमें ऐसा निकालना है कि ए डिवाइड्स करेगा बी को, तो एक तो बनेगा 1 1, एक बनेगा 2 2, क्योंकि देखो 1 में से 1 डिवाइड कर सकता है, ए डिवाइड्स कर रहा है बी को, ये ए है, ये क्या है बी है, तो 1/1 1 होगा, 2/2 3 3 है ना, 4 4 एड ए 6 6, यहाँ तक हो गया। अगला क्या हो सकता है, चेक कर लीजिए, 1 2 हो सकता है, इसमें 1 2 हो सकता है बच्चों, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 4 हो सकता है बच्चों, और आपका 2 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 6 हो सकता है बच्चों, इसमें 3 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है चेक कर लीजिए आप, है ना, तो यही तो बनेगा आपका। तो ये आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे 1 इसको डिवाइड कर सकता है 1 को, 2 इसको डिवाइड कर 3/3 होता है तो 1 ही होगा, 4/4 1 होगा, 6/6 1 होगा, 2/1 2 ही होगा, 3/1 4/1 6/1 4/2 एंड 6/2, तो कट के क्या आएगा 4/2 क्या होगा 2 आएगा, 6/2 क्या आएगा 3 आएगा, और 6/3 क्या आएगा 2 आएगा। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है बच्चों, सेकंड बोला आपसे कि फाइंड अ डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो डोमेन क्या निकलेगा बच्चों, आप खुद सोचिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा चेक कर लीजिए आप, 1 2 3 4 6, ये तो होगा डोमेन, एंड तीसरा होगा रेंज, रेंज क्या होगी, देखो जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड 6, देखो सेकेंड एलिमेंट की है ना 1 2 3 4 6 2 3, तो जो डबल डबल बार आ रहा है उसको हम रोस्टर टाइम में क्या लिखते हैं, जब रोस्टर विधि को हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं एक ही बार लिखते हैं। वैसे तो सेकेंड एलिमेंट आप देख रहे होंगे बहुत सारे हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 2 है 3 है 4 है, तो कहीं डबल जो डबल आ रहे हैं उनको हम क्या लिखेंगे 1 टाइम लिखेंगे। तो ये आपका सॉल्व हुआ। तो होप कि बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।